अंकिता हत्याकांड से उत्तराखंड में आक्रोश है। लोग नाराज हैं, गुस्सा है। श्रीनगर में गुस्साए लोगों ने रास्ता जाम कर दिया है। नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। ये आक्रोशित लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अंकिता के गुनहगारों को फांसी की सजा दी जाए, ये इनकी मुख्य मांग है। अंकिता के पिता ने भी हालांकि यहां लोगों से अपील की कि वो जाम खोल दें, लेकिन लोग नहीं माने। अंकिता के पिता ने धरने से हटने की अपील की थी। गुस्साए लोगों ने जो वैकल्पिक रास्ते हैं, जो वैकल्पिक मार्ग है, उस पर भी जाम लगा दिया है। स्थानीय डीएम भी पहुंचे मौके पर और डीएम ने भी अपील की कि लोग यहां से हट जाएं, रास्ता खोल दें, लेकिन बात बनी नहीं है। सैकड़ों की संख्या में 4 धाम यात्रा करने वाले यात्री सड़कों पर फंसे हुए हैं। कई किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है। लोग उठने के लिए तैयार नहीं हैं और ये जो आक्रोश है वो अंकिता की हत्या के मामले के खुलासे के बाद सामने आ रहा है। अंकिता की जो पार्थिव देह है, अंकिता का जो शरीर है, डेड बॉडी है, अंतिम संस्कार अभी नहीं हुआ है। पिता कह रहे हैं कि जब तक डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल जाती, पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल जाती, तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ये देखिए तस्वीरें, जो वैकल्पिक मार्ग है जहां से घूमकर निकला जा सकता है, वहां भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और सीधे आपको हम ग्राउंड जीरो पर लिए चल रहे हैं। राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहां से। राजू, इस वक्त क्या ताजा स्थिति है? डीएम आए थे, इससे पहले पुलिस के अधिकारी थे, मांग कर रहे हैं लोगों से कि वो उठ जाएं। अभी क्या स्थिति है? राम, तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि अभी भी लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। मांग वही है जो सुबह से लगातार ये कह रहे हैं कि परिवारजनों को, जो परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। लेकिन लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है। एसएसपी यहाँ पर आए, उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की। डीएम खुद आए, लोगों से बात करने की कोशिश की। पिता अपील कर दिए कि लोगों को हटने के लिए, लेकिन लोग साफ तौर पर कहते हैं कि अगर आपको जो भी मांग है वो आपको लिखित रूप से देना होगा। यानी लिखित रूप से आपको इस बात का आश्वासन देना होगा कि आप परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दे रहे हैं या नहीं, लिखित रूप से देना होगा। इसके अलावा आपको लिखित में ये भी देना होगा कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी देनी होगी। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण, जिस बात को लेकर लगातार सुबह से लोग धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अंकिता का पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिटेल्ड इन्हें चाहिए। जब तक वो सार्वजनिक नहीं होता है तब तक ये धरने पे बैठे रहेंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो दिक्कत है, जो मेडिकल टर्म्स के हिसाब से आप बता दें कि जो शुरुआती जांच थी वो सामने आ चुका, जिसमें इस बात का जिक्र हुआ है कि अंकिता की मौत डूबने से हुई और उसके शरीर पर चोट के निशान थे। लेकिन जो डिटेल रिपोर्ट है वो कम से कम आने में 3 दिन का वक्त लगता है और जब हम बिसरा प्रिजर्व करते हैं तो उसमें 3 महीने का वक्त लगता है। प्रशासन लगातार अपील कर रहे हैं कि चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो रिवील नहीं किया जा सकता है, वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन परिवार वाले जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है और अब भी वहां पर स्थिति जस की तस है, लोग उठने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, आरोपी पुलकित आदि के पिता का बयान आया है। विनोद आदि ने कहा है कि पुलकित हमारे साथ नहीं रह रहा था। बीजेपी के सीनियर नेता है विनोद आदि, हालांकि पार्टी ने कल निष्कासित किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पद का दुरुपयोग ना हो इसलिए इस्तीफा दिया है। यह भी कहा है कि विनोद आदि ने कि हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। जरा सुनिए आप। पुलकित आर्य मेरा बेटा था, लेकिन काफी दिनों से मुझसे अलग रह रहा था और हम जिम्मेदार लोग हैं और हमने ये तय किया कि जब तक जांच पूरी ना हो और हमारे पद का दुरुपयोग ना हो, इस कारण से मैंने कल जो है वो अपनी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है और अब हमारे से कोई भी जांच है उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी रहे और अंकिता को भी इंसाफ मिले और पुलकित आर्य को भी इंसाफ मिले। तो विनोद आर्य कह रहे हैं उन्होंने इस्तीफा दिया, जबकि जो चिट्ठी कल बीजेपी की तरफ से जारी हुई थी उसमें साफ साफ निष्कासन की बात लिखी हुई थी। एक बड़ी खबर इस वक्त यह भी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी, जो भी आर्थिक सहायता होगी हम करेंगे। ये पुष्कर धामी ने एक बार फिर से कहा है। पुष्कर धामी ने कहा कि इस मामले में बहुत ही सख्त कार्रवाई करेंगे।
नहीं, उनके पिताजी ने सभी से अपील की है। अभी ऐसे समय में मैं उनके पिताजी को भी सैल्यूट करता हूँ कि जिसकी बेटी के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, जघन्य कांड हुआ, और उन्होंने अभी सभी से अपील करी थी कि सब लोगों ने हमारा साथ दिया है, आप कृपया सब लोग जो है, क्योंकि वो संस्कार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें सभी लोग साथ दें उनका, जो अभी तक साथ दिया है। मैं भी ऐसे समय में सभी से कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी कार्रवाई हो, सभी कार्रवाइयाँ तय समय से हो रही हैं और कहीं किसी में कोई भी कतई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, न कोई ढील दी जाएगी, सब में सख्त कार्रवाई होगी। तो पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस मामले को लेकर की जाएगी। अब ये देखिए तस्वीरें, लोग आक्रोशित हैं। हालांकि पुष्कर सिंह धामी ये भी कह रहे थे इस बात को लेकर कि अंकिता के जो पिता हैं उन्होंने भी ये अपील की है कि लोग जाम खोल दें और सरकार ठीक काम कर रही है। राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू के पास एक बार फिर से चलते हैं। एक तरफ विनोद आर्य हैं जो कह रहे हैं राजू की उन्होंने इस्तीफा दिया, कल पार्टी की तरफ से जो चिट्ठी आई थी उसमें साफ लिखा था कि निष्कासित कर दिया गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि पुलकित हमारे साथ नहीं रह रहा था। देखिए, निश्चित तौर पर वो पिता जो कह रहे हैं वो अपने पिता को, अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, क्योंकि पुलकित उनके साथ नहीं रहा था। पुलकित चूंकि रिजॉर्ट का मालिक था, रिजॉर्ट में उसका काम चल रहा था, तो इसलिए रिजॉर्ट में वो था और इसके तमाम सबूत भी पुलिस के पास मिले हैं। सवाल यह है कि पिता पुत्र का जो रिश्ता है वो तो था ही, वो उसके घर में रह रहा है, क्योंकि वो भी यहीं देहरादून में रहते हैं तो आना जाना लगा रहता, लेकिन घटना के वक्त वो उसके साथ नहीं था। ये पिता कहीं ना कहीं अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे। जहां तक उनके इस्तीफे की बात है, कल पार्टी की चिट्ठी सामने आई जिसमें साफ तौर पर पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया और तो उसके बाद कहीं ना कहीं पिता प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे, लेकिन जो स्थिति है अभी भी बनी हुई है। तमाम लोग हैं अभी भी धरने बैठे हैं, जब तक मांग नहीं पूरी होती है तब तक वो बैठे रहेंगे। लोगों से भी बात करते हैं। आप बताइए कि अब आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, सरकार की तरफ से कहा गया है, उनके पिता भी अपील कर रहे हैं कि यहाँ से हट जाएं, अब क्या है, अब क्या दिक्कत आ रही है? सर, मेन दिक्कत हमारी यही है, हमने यहाँ पे बेसिकली 2 डिमांड हमें रखी है। पहली डिमांड हमारा यही है कि फैमिली को 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए। सेकंड जो हमारी डिमांड है, सेकंड डिमांड हमारी ये है कि उनके फैमिली में से उनके भाई को किसी परिजन को एक सरकारी नौकरी दी जाए। तीसरी डिमांड जो लग रहे हैं, ये पोस्टमार्टम सार्वजनिक करने की बात रख रहे हैं। फिलहाल हमारा यही कहना है, जितनी जल्दी से हो सके आप इसको मांग को पूरा कीजिए, हम हट जाएंगे। मांग को पूरा करें, हट जाएंगे। और लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए सरकार कर रही है, पुलिस वाले भी मैंने देखा एसएसपी साहब कह रहे थे कि वो चूंकि सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सर, इससे हमारा भी जो इन्वेस्टिगेशन चलेगी वो अपने स्तर से चलती रहेगी, उसमें हमारा कोई वो रोल नहीं। हम उसके लिए धरने पे भी नहीं बैठे। हमारा जो यहाँ पे धरने पे बैठने का मेन मकसद है, जो हमारी बहन के साथ ये दुष्कर्म किया गया है, उसके जो आरोपी हैं पहले तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये जो इनका जो केस है फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऑलरेडी डाल दिया गया है, परंतु जो हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारी सिर्फ 2 मांगे हैं शासन से है। एक तो हमारी बहन के जो घर वाले हैं उनको आजीविका हेतु, क्योंकि हमारी बहन जो वहाँ नौकरी करने गई थी वो अपने घर वालों की आजीविका के लिए गई थी, क्या कि वो कुछ कमा के अपने घर वालों का भरण पोषण कर सके। तो सरकार से हमारी एक ही प्रार्थना है कि एक तो पहले उनके घर में किसी को एक सरकारी नौकरी दी जाए और उन्हें मुआवजे के तौर पर जितना भी बन सकता है वो सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाए। अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है सीएम साहब ने, पुष्कर सिंह धामी साहब ने, कि आर्थिक मदद परिवार को की जाएगी। जी बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि आर्थिक मदद की जाए, इसीलिए हम सब यहाँ पे बैठे हैं। और साथ में एक सरकारी नौकरी पक्का उनके घर के लिए देनी चाहिए, क्योंकि इकलौती बेटी थी, कमाने के लिए बाहर गई थी। और आप सब लोग भी जानते हैं, आप सुबह से हमारे साथ कवरेज कर रहे हो, आप लोगों ने भी देखा किस तरह से दरिंदगी उन लोगों के द्वारा की गई। और साथ में एक सबसे बड़ी बात, पुलिस हमारे साथ है, एसपी साहब हमारे आके यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से की, ये किया वो किया। चलो हम मानते हैं इन्वेस्टिगेशन आप अच्छे तरीके से कर रहे हो, परंतु एक बात ये भी है कि वो स्पेशल गेस्ट थे कौन, जिनके लिए उस लड़की पे दबाव बनाया जा रहा था कि आप जिस्म फरोशी का दबाव उस लड़की पे इसलिए बनाया जा रहा था कि उस वीआईपी गेस्ट के लिए। तो एक बार आप उस वीआईपी गेस्ट का नाम भी हमारे साथ सार्वजनिक कर सकते हैं, बस ये मांग है हमारे उनसे। देखिए राम, जो बात लगातार जो जांच को लेकर भी लोग बात कर रहे हैं कि किस बात का जो दबाव था, जो वो कौन सा गेस्ट था जिसके लिए अंकिता पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो ये भी जानने की कोशिश। सवाल सिर्फ अंकिता हत्याकांड से जुड़ा नहीं है,
बतौर ये भी जानना चाहते हैं कि उस रिजॉर्ट में आखिरकार होता क्या था, क्योंकि एक दर्जा प्राप्त पूर्व मंत्री का बेटा रसूखदार व्यक्ति जंगल के अंदर एक रिजॉर्ट खोलता है और वहां पर अगर इस तरह की हरकतें होती है तो पूरे उत्तराखंड में आप बताइए, चूंकि लोग टूरिस्ट जगह है, तमाम लोग यहां पर आते हैं, अगर वहां पर इस तरह के जो जिस्म फरोशी या फिर जो आरोप लोगों की तरह लगाया था अगर वो होता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल होता है। और इसकी जांच भी लोग मांग रहे हैं कि इसकी जांच होना चाहिए कि किसके लिए उसे, किस वीआईपी गेस्ट के लिए उसे तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। तमाम सवाल हैं और इसीलिए अभी तक लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन अंतिम संस्कार पर संशय बना हुआ है, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं, 1 से 1.5 घंटे का वक्त होगा। जब सूर्यास्त हो जाएगा, सूर्यास्त के बाद जो हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार नहीं होता है, तो अब देखना होगा कि क्या आज अंतिम संस्कार अंकिता का होता है या फिर नहीं। बिल्कुल राजू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अपडेट के लिए।